आए नहीं जिनके थे वादे वक्त जा हुआ है। हेलो बच्चों की हाल, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे चैनल वीडियो 360% में आयुष सर के साथ। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो नंबर 3 ऑफ UEE। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड वीडियो, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ये तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमें पढ़ना है वो है हेडिंग इंटीरियर इल्यूमिनेशन, यानी आंतरिक प्रदीपन। आंतरिक प्रदीपन क्या है? तो इसमें एक छोटे कमरे से लेकर बड़ी बिल्डिंग, मॉडर्न भवन, मंदिर आदि का लाइटनिंग स्कीम यानी प्रकाश योजना तैयार किया जाता है। इंटीरियर इल्यूमिनेशन क्या होता है? तो यह इसके अंतर्गत कोई अगर मंदिर बन रहा है या कोई छोटा कमरा से लेकर के कितना भी बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, उसका क्या किया जाता है, उसके अंदर लाइट किस प्रकार से जलेगी, कितनी लाइट लगी होंगी, कहाँ कहाँ लाइट लगी होंगी और किस किस प्रकार की लाइट लगी होंगी, इसका योजना तैयार किया जाता है। तो देखिए, इंटीरियर इल्यूमिनेशन कह ले या लाइटनिंग स्कीम कह ले, इंटीरियर इल्यूमिनेशन या लाइटनिंग स्कीम 4 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। तो देखिए, डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम क्या होता है? तो इस लाइटनिंग स्कीम में लाइट सोर्स से सीधे इल्यूमिनेशन की ओर जाने वाली सरफेस पर पड़ता है। इस प्रकार के जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में क्या है कि जैसे कि देखिए, आपके सीलिंग में यानी कि छत पे एक बल्ब लगा होगा, सीलिंग में छत पे आपके बल्ब लगा होगा, वह बल्ब क्या होगा कि जो आपके छत पे लगा है वह डायरेक्ट नीचे फर्श के तरफ क्या करेगा, लाइट को फेंकेगा। यानी कि यह डायरेक्ट कार्यस्थल पे लाइट को फेंकता है जहां हमें ज़रूरत होती है। या हम जब स्टडी लैंप से पढ़ते हैं तो जो उसमें देखे होंगे कि जो लाइट लगा होता है उसका फोकस एकदम से मेज पे रहता है, इधर उधर ज़्यादा नहीं रहता है, इधर उधर केवल 10% रहता है। तो देखिए, इस स्कीम में लैंप की 90% तक आउटपुट कार्यस्थल पर प्राप्त होता है, 10% दीवालों या ऊपर की ओर इमर्ज हो जाता है। तो देखिए, यह एक प्रकार की लाइट है। आपको अभी इसके बाद फिगर दिखाई देगा, पहले देख लीजिए। यह एक प्रकार की लाइट है। कहाँ पे लगी हुई है? छत पे, सीलिंग पे लगी हुई है, जिस पे पंखा लगता है उसी सीलिंग पे लगी हुई है। इसके बाद क्या करती है, यह 90% लाइट नीचे फर्श की तरफ फेंकती है। हम ऊपर इसीलिए लगाते हैं कि हमारी जो फर्श हो एकदम से लाइट भरी रहे कमरे में। तो 90% लाइट फर्श पर फेंकती है और 10% जो लाइट रहता है वो इधर उधर स्प्रेड हो जाता है। तो देखिए, अगला है, अभी इसका एक फिगर देख लीजिए आप। इसमें पूरा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट लाइट और सेमी इनडायरेक्ट लाइट सारी दिखाई दे रही है। एकदम ध्यान से देख लीजिए, हर बार हम दिखाएंगे। इसमें एकदम फोकस कीजिए डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम पे। अब देखिए, इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम क्या होता है? तो इसमें लाइट सोर्स से सीधे कार्यस्थल पर नहीं पड़ता। इसमें इनडायरेक्ट में क्या होता है कि लाइट सोर्स से सीधे कार्यस्थल पर नहीं पड़ता है, इनडायरेक्टली रूप से डिफ्यूज यानी विसरित चेंज द्वारा पड़ता है। यानी कि हम नीचे से ऐसे देखिए, ये हमारा सीलिंग है, ये हमारा क्या है, सीलिंग है, और हम यहाँ पे बल्ब जलाए हैं। तो हम बल्ब ऊपर, ये देखिए ये बल्ब है और बल्ब ऊपर जलाए हैं। तो ऊपर ये देखिए, आपको यहाँ से समझा देते हैं कि हमारी सीलिंग है और हम बल्ब क्या किए हैं, बल्ब को ऐसे ऊपर जलाए हैं। तो यह इधर से टकरा करके और फर्श पे आ रही है। तो हम डायरेक्ट फर्श पे नहीं भेजे हैं, इनडायरेक्ट भेज रहे हैं। तो देखिए, चेंज द्वारा पड़ता है। इस स्कीम में लाइट शैडोलेस प्राप्त होता है। और इस जो यह स्कीम है, इसमें जितनी भी लाइट प्राप्त होती है, इसमें किसी भी प्रकार की शैडो नहीं होता है, यह शैडोलेस प्राप्त होता है। इस स्कीम में लाइट डिफ्यूजन द्वारा प्राप्त होता है, इसमें लाइट विस्तृत द्वारा प्राप्त होता है। इस स्कीम यानी योजना में लैंप को किसी कोनिक्स के पीछे लगाते हैं। लैंप को क्या करते हैं, किसी कोनिक्स के पीछे लगाते हैं। इसमें लाइट के 90% आउटपुट ऊपर की ओर डिफ्यूज हो जाती है। और इस स्कीम में वार्निश फिटिंग को रूम के ऊपर 3/4 भागों पर लटकाई जाती है। अब देखिए, वार्निश फिटिंग का फिगर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यही है वार्निश फिटिंग। तो इसको रूम के 3/4 भागों में, अब देख लीजिए, ये हमारी रूम की एक दीवार है और दीवार यह मान लीजिए कि कितनी
मीटर की है, 4 मीटर की है। तो 3/4 यानी कि जब 4 मीटर को हम 3 भागों में बांट देंगे तो जितना हिस्सा आएगा ऊपर से हम उतने हिस्सों पे, एक हिस्सों पे लगा देंगे। देखिए यह उसका क्या है, इमेज है। अब देखिए जो अगला है सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। इसमें क्या होता है, इस स्कीम में एसी लाइट प्रोजेक्ट का यूज किया जाता है। एसी लाइट प्रोजेक्ट का यूज किया जाता है कैसे, जिसमें 60 से 90% तक लाइट कार्यस्थल पर पड़ता है। 60 से 90% तक लाइट कहाँ पड़ता है, कार्यस्थल पर पड़ता है। और 10 से 40% तक लाइट दीवारों एवं छतों पर फैलता है। और 10 से 40% तक लाइट दीवारों या कार्यस्थलों पर फैलता है। इस मेथड द्वारा आइडेंटिकल लाइट प्राप्त होता है। आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल लाइट प्राप्त होता है या एक समान लाइट प्राप्त होता है। देखिए इसका इमेज है। यहाँ से 60 से 90% लाइट कहाँ पड़ती है, कार्यस्थल पे पड़ती है। और 10 से 40% तक लाइट कहाँ पे चली जाती है, दीवारों या छतों पे रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्कीम के बीच का लाइट प्राप्त होता है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्कीम के बीच का लाइट प्राप्त होता है। इस स्कीम में कुछ पार्ट डिफ्यूजन चेंज द्वारा तथा कुछ पार्ट डायरेक्ट प्राप्त होते हैं। इस मेथड में लाइट का मैक्सिमम पार्ट छत पर डायरेक्ट स्प्रेड हो जाता है तथा बाकी भाग कार्यस्थल पर पहुंचता है। देखिए जो रेस्टोरेंटों में लाइट लगी होती है ना सीलिंग में, वह जो लाइट लगी होती है तो नीचे के तरफ प्रकाश नहीं फेंकती है, वह सीलिंग के तरफ प्रकाश फेंकती है। जिसके कारण क्या होता है, जो लाइट होती है वो सीलिंग में ज़्यादा फैल जाती है और जो नीचे आती है वो 10% लाइट नीचे आती है। अपने यूज के हिसाब से हम 20 या 30 या 40% तक लाइट को नीचे भेज सकते हैं। और देखिए, और दूसरा जो है इसका पहले देख लीजिए जो फिगर है, इसमें डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम और सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम का फिगर आपको दिखाई दे रहा है। एकदम ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब ये देखिए एक्सटीरियर इल्यूमिनेशन, बाहरी प्रदीपन। इस यह क्या होता है, इस स्कीम के अंतर्गत भवन भाग, गार्डन पार्ट आदि में यूज किया जाता है। देखिए इंटीरियर इल्यूमिनेशन में हम लोग घर के अंदर किस प्रकार के प्रकाश को, लाइट सोर्स को लगाते हैं, यह बात कर लिए इंटीरियर में। और एक्सटीरियर इल्यूमिनेशन में जैसे कि गार्डन में किस प्रकार की लाइट लगती है, या आपके घर के बाहर बरामदे छज्जे पे किस प्रकार की लाइट लगती है, यह सारी जो बात है वह एक्सटीरियर इल्यूमिनेशन में डिस्कस किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।